हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आप लोगों को कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अब चलिए इसमें देखिएगा 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों को, छोटे बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य कौन सा है, यानी सबसे सर्वोपरि उद्देश्य है। तो पहला देखिएगा कि मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। यानी प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य ये है कि मुहावरे तथा लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, या कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या थर्ड है कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो चलिए देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य तो ये है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। यानी पाठ के अंत में तो अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना, उसके बाद में है कि बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, या बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, या गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो देखिए कि पाठ के अंत में अभ्यास यानी जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है और जो गतिविधियां दी रहती है करने के लिए, तो इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखिएगा कि पहला है कि चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, या बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यानी भाषा सीखने की ऐसी कौन सी विधि है कि जिसमें मातृभाषा को, यानी जो भाषा हम बोलते हैं उसको मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो पहला है अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, या अप्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए कि भाषा की जो प्रत्यक्ष विधि है, तो इस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना हम दूसरी भाषा जो है तो सीख सकते हैं। यानी प्रत्यक्ष विधि में तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां, यानी पाठ के अंत में तो अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। अब नहीं है पूछा गया है कि पाठ के जब अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला है कि भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो देखिए कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर जो है तो बच्चों को सरलता से याद करवाना। यानी सीटेट एग्जाम में आपको याद करवाना, रटवाना ये सब नहीं है, तो ये निगेटिव हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अब आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, अब देखिए कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है। तो पहला है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी जो भाषा शिक्षक हो तो भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले,
या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो देखिए कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब भाषा सीखने का उद्देश्य पूछा गया है तो क्या है। तो पहला है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, या आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, या दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना। तो देखिए कि भाषा सीखने का उद्देश्य पूछा गया है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। अब एक समावेशी कक्षा है तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, या सेकंड है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, या भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो देखिए कि इसमें कहा क्या गया है कि किसी समावेशी कक्षा में तो कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो ये कथन है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना किस कौशल में महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि मधुर वाणी में, या संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है तो ये इसमें महत्वपूर्ण है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, यानी इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि भाषा स्वयं में। तो भाषा स्वयं में क्या है। तो पहला है एक जटिल चुनौती है, यानी भाषा स्वयं में तो एक जटिल चुनौती है, या एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एकमात्र साधन है, यानी भाषा स्वयं में तो संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखिएगा कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। अब भाषा के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन उचित है। तो पहला है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, यानी ये कथन उचित है, या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी ये कथन उचित है, या भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी ये कथन उचित है। तो देखिएगा कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है पूछा गया है। तो भाषा के बारे में सबसे उचित कथन ये है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा डाट का एक उत्तम साधन है। तो देखिए भाषा किसका और किसका एक उत्तम साधन है। तो पहला है कि सुनने बोलने सोचने, यानी भाषा जो है तो ये सुनने बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है। या अगला वाला देखिएगा कि पढ़ने लिखने एवं संप्रेषण, या सोचने महसूस करने चीज़ों से सुनने, या पढ़ने लिखने और समझने। तो देखिए कि भाषा डाट का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो है पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित है। अब प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित क्या होगा कि पहला है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, यानी सबसे सर्वाधिक अपेक्षित ये है, या बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित ये है कि वो बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास में यानी भाषा विकास के संबंध में तो कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यानी ये कथन सही होगा। या बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। या भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो देखिए कि भाषा विकास के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो सही है। तो भाषा विकास के संबंध में सबसे सही कथन जो है तो ये है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है कि शब्दों के अर्थ जानना, यानी शब्दों के अर्थ जब हम जाएंगे तो वो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होगा। या उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो देखिए कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी अगर उस भाषा की जो है तो जितनी ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा उस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे, तो सबसे सही जो है सबसे महत्वपूर्ण यानी उस भाषा पर सबसे अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करके हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी वाले इन्वायरमेंट में हैं, यानी जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस भाषा पर सबसे ज़्यादा हमारा जो है पकड़ मजबूत है। अगर आप इंग्लिश वाली इन्वायरमेंट में रहेंगे, उस वातावरण में रहेंगे, तो उसका भी जो है आपको मजबूती से पकड़ प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।